नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 जो 14 मई 2026 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 402 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का यूनिट फर्स्ट समावेशी विद्यालय का उदाहरणात्मक निर्माण का प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। इसके लगभग 80 प्रश्न रहेंगे, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। या पेपर ध्यान रखना आप लोग 40 अंक का होगा, ठीक है। 100 प्रश्न दिया रहेगा, 100 में 75 प्रश्न आपको हल करना है और 75 में 30 प्रश्न आपके सही होना चाहिए, ठीक है। 40 में 16 अंक आपको अर्थात 40% अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए। तो क्लियर हो गए हैं। 40 अंक आपका पेपर है, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 75 प्रश्न कोई भी आप सॉल्व करेंगे, 30 प्रश्न आपको सही होना चाहिए कम कम पास होने के लिए। पेपर 402 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन यूनिट फर्स्ट समावेशी विद्यालय का उदाहरणात्मक निर्माण, इसका पार्ट 2 हल करेंगे। इसके पहले पार्ट 1 हल किए हैं, तो इसको हम लोग 2 पार्ट में हल कर रहे हैं। अब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले लिस्ट 402 इस जगह पे क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हम लोग 6 बजे प्रैक्टिस सेट हल करते हैं, तो 6 बजे आप लोग आ जाया करें। पहला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है एक डॉक्टरों की बी, मनोवैज्ञानिकों की सी, विशिष्ट शिक्षकों की डी, उपयुक्त सभी की। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी सभी की। विशिष्ट शिक्षा के लिए सभी की आवश्यकता होती है, ठीक। डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक, हालांकि इनमें सभी नहीं होता तो विशिष्ट शिक्षक हो जाता है, ठीक है, सी हो जाता है, लेकिन अगर सभी है तो सभी सही होगा। अगला प्रश्न है, लिखावट विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका लक्षण है? ए डिस्ग्राफिया, बी डिस्प्रैक्सिया, सी डिस्कैल्कुलिया, डी डिसलेक्सिया। तो अगर लिखने में समस्या है तो किसका एक लक्षण है? सही जवाब हो जाएगा ए डिस्ग्राफिया, ठीक है। डिस्कैल्कुलिया मतलब गणितीय समस्या। तो ये 3-4 पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखना। डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या, डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या, डिस्कैल्कुलिया गणितीय समस्या, ये 3 तो याद होना ही चाहिए। डिसमॉर्फिया भ्रम की समस्या, डिस्फेसिया बोलने की समस्या, ये 5 आप सॉल्व कर लीजिए। ऊपर के 3 तो जरूर होना चाहिए, बाकी चीज़ें आप देख लीजिए। अफेजिया मतलब भाषा से संबंधित, डिस्प्रेक्सिया शारीरिक कौशल, डिस्थेमिया तनाव से संबंधित, ऑस्टिज्म सामाजिक अंतर अक्षमता, डिसऑरियोग्राफी वर्तनी संबंधी विकार, ठीक है। तो ऊपर के 3 जो है फर्स्ट जरूर याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक बच्चा जो डॉट 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 से ग्रस्त है वह SAW एवं WAS अथवा NUCLER एवं UNCLER में अंतर नहीं कर, मतलब शब्दों में अंतर नहीं कर पाता है, तो उसको किस चीज़ से प्रॉब्लम है? तो सही जवाब हो जाएगा ए डिसलेक्सिया, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्टलेर ने सृजनात्मकता का दूसरा नाम बताया, तो सही जवाब हो जाएगा 4 का बी चिंतन। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता के लिए मौलिक व लचीला चिंतन आवश्यक है, या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 5 का सी एंडरसन का। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता में साहसिक चिंतन का तात्पर्य है? सही जवाब हो जाएगा डी मुख्य धारा से हटकर सोचना, सांचे को तोड़कर बाहर आना, अलग अलग नए अनुभव प्राप्त करना, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क उद्दीलन को कितनी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है? सही जवाब हो जाएगा ए 6। मस्तिष्क उद्दीलन विधि एलेक्स एफ ऑसबोर्न द्वारा विकसित की गई है। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक भाग का कार्य कौन सा होता है? सही जवाब हो जाएगा 8 का, ध्यान रखना सी नए विचार प्रस्तुत करना, समस्याओं का समाधान खोजना, ये भी दोनों। अगला प्रश्न है, बुद्धि लाभांश समानता डॉट डॉट रूप से शैक्षिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, सही जवाब हो जाएगा सी उच्च। अगला प्रश्न है, अपंगता का कारण नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा सी मनोरंजन, बीमारी, जन्मजात, अधिनियमित, दुर्घटना, ये तीनों हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा 11 का डी लिखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी विशिष्ट अधिगम विकलांगता है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 12 का सी डिसलेक्सिया।
डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने की समस्या, डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या, डिस्कैल्कुलिया गणितीय समस्या, 3 हो याद होना ही चाहिए। जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा 13 का ए, जैविक मंदता। अगला प्रश्न है, पिछड़े बालक वह हैं जो, तो सही जवाब हो जाएगा 14 का, ध्यान रखना ए, जिनके सीखने की गति धीमी है, बी, जिनकी बुद्धिलब्धि 80-90 के बीच है, सी, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमयोजित हो, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अंधे बालक होते हैं। सही जवाब हो जाएगा 15 का ए, दृष्टि एक्टिविटी 20/200। आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालकों की दृष्टि तीक्ष्णता 20/70 तथा 20/200 के मध्य होती है। मनुष्य की आवाज का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा किया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा 16 का ए, स्तर, उच्चता, गुण। अगला प्रश्न है, बोलने के दोष से संबंधित नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी, तेज बोलने वाले। विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। सही जवाब हो जाएगा ए, समायोजन की। इनमें से अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की एक विशेषता कौन सी है। सही जवाब हो जाएगा बी, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट जाने में कठिनाई, पलटकर जाने में कठिनाई। अगला प्रश्न है, त्वरित उपागम उपयोगी है। सही जवाब हो जाएगा ए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट 402, इस जगह पे क्लिक करेंगे, पेपर की सारी वीडियो क्रम्स मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, पिछड़े बालक द्वारा। समस्यात्मक बालक कौन से नहीं होते। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, जो समूह में बैठते हैं। अगला प्रश्न है, झूठ बोलने वाले और नाखून मुंह में लेने वाले बालकों को विशिष्ट बालक की किस श्रेणी में रखा जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा बी, समस्यात्मक बालक। अगला प्रश्न है, टारगेसन ने विशिष्ट बालकों को पढ़ाने हेतु शैक्षिक समय सीमा बताई। सही जवाब हो जाएगा डी, 3 घंटे। किसने कहा कि आनुवांशिक लक्षण अपराधी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करते हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, वैलेंटाइन। पिछड़ेपन का मापन सूत्र शैक्षिक लब्ध, शैक्षिक उम्र अपान वास्तविक उम्र, गुणोत्तर 100 किसने दिया। सही जवाब हो जाएगा 26 का, ध्यान रखना ए, श्रीलवर्ट ने। अगला प्रश्न है, समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 27 का ए, को समायोजित को। यदि किसी प्रश्न में संदेह है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पुनः चेक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मंदबुद्धि बालकों के लिए आवश्यक नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 28 का डी, मौलिकता। मानसिक अयोग्यता के विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 29 का, ध्यान रखना डी, CWBS। मनोस्नायु विकृति का लक्षण है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, भय, संघर्ष, चिंतन। समस्यात्मक बालक है, सही जवाब हो जाएगा 31 का डी, प्रतिभाशाली, विकलांग बालक, मंदबुद्धि बालक। बालकों में अपराध प्रवृत्ति के जन्म के कारण है। सही जवाब हो जाएगा 32 का, ध्यान रखना डी, निराशा, नए अनुभवों की इच्छा, असफलता, डी इसका राइट आंसर। बाल अपराधी होने के मनोवैज्ञानिक कारण है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, मानसिक रोग, स्मृगात्मक असंतुलन, निराशा। अधिगम निरोगता, सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर 34 का बी, एक चर अवस्था है। पिछड़े बालकों के प्रकार हैं, तो सही जवाब हो जाएगा 35 का सी, सामान्य पिछड़ापन, विशिष्ट पिछड़ापन, दोनों। तो पिछड़े बालकों के प्रकार हैं, तो सही जवाब हो जाएगा 35 का सी, सामान्य पिछड़ापन, विशिष्ट पिछड़ापन, दोनों। अगला प्रश्न है, अवंचित बालकों के प्रकार हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी, सामाजिक रूप से वंचित, आर्थिक रूप से वंचित, शैक्षिक रूप से वंचित। अपवंचन बाल्य जीवन की उद्दीपन दशाओं की न्यूनता है, कथन किसका है।
तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का, ध्यान रखना आप लोग, बी गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणी बाधित बालकों का संबंध होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, श्रवण बाधित, भाषा बाधित, अधिगम असमर्थता। गंभीर दृष्टि बाधित बालकों की दृष्टि क्षमता होती है, राइट आंसर हो जाएगा डी, 2/20। हकलाने के कारण है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, वंशानुक्रम, वातावरण दोनों। श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है, राइट आंसर हो जाएगा बी, डेसिबल अंक। पूर्ण श्रवण बाधित बालक में कितने डेसी तक की श्रवण बाधितता होती है, राइट आंसर हो जाएगा बी, 90। मानसिक मंद बालकों को इस नाम से भी जाना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, अल्पबुद्धि, पिछड़ा बालक, मूढ़। मौखिक संचार में भिन्न बालकों का प्रकार है, राइट आंसर हो जाएगा सी, वाक क्षतियुक्त, भाषा विकलांग। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों की अधिगम निरोगता की पहचान करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 45 का बी, बी को डी, वाज को सा, 21 को 12 लिखना। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, राइट आंसर हो जाएगा बी, विशेष प्रावधान करते हुए नियमित विद्यालय में रखना। अधिगम निरोगता वाले बच्चे, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। अधिगम अशक्तता वाले, तो राइट आंसर हो जाएगा 48 का, ध्यान रखना आप लोग, सी, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। बौद्धिक विचलन के गुणात्मक दिशा में 80 या उससे कम बुद्धिलब्धि वाले बालक कहलाता है, राइट आंसर हो जाएगा 49 का ए, मानसिक विकलांग। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्या होती है, ए, भाषा एवं वाणी की समस्या बी, दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्या सी, श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्या, तो राइट आंसर हो जाएगा 50 का डी, उपयुक्त सभी। अस्थिबाधिता के कारण है, सही जवाब, राइट आंसर हो जाएगा डी, जन्मजात दुर्घटना बीमारी। बी.एन. दास के अनुसार वंचित बालक का लक्षण नहीं है, ए, उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि, बी, बौद्धिक विकास में क्रमित ह्रास, सी, शैक्षिक उपलब्धि में क्रमित ह्रास, डी, शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप से समापन। तो बी.एन. दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 52 का ए, उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि। अगला प्रश्न है, विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, समायोजन की। शिक्षा पाने में पूर्णतः अयोग्य बालक की बुद्धि लब्ध होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 54 का सी, 0 से 25 की मत। पोलियोग्रस्त बालक को शारीरिक रूप से विशिष्ट बालकों की किस श्रेणी में रखा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, गति रूप से विकलांग। जन्मजात शारीरिक विकलांगता का कारक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 56 का डी, गुणसूत्रों का असमान व्यवहार, भ्रूणावस्था में मां के शरीर पर दवाओं का असर, मां के एड्स से ग्रसित, डी, उपयुक्त सभी। जन्मजात शारीरिक विकलांगता का कारण सभी। आंशिक अंधता को जन्म देता है, राइट आंसर हो जाएगा डी, धूल, धूप, धुआं। शारीरिक रूप से अक्षम बालक निम्न में से किस प्रकार के नहीं होते, तो राइट आंसर हो जाएगा 58 का, ध्यान रखना, सी, जड़ बुद्धि वाले। बहुबाधिता का मुख्य रूप होता है, राइट आंसर हो जाएगा 59 का डी, अस्थायी बाधित, आंशिक बाधिता, अस्थायी बाधिता। इंद्रिय विकलांगों की श्रेणी में आते हैं, राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, गूंगे, बहरे, अंधे। विकलांगता के कितने प्रकार होते हैं, 61 का सही जवाब हो जाएगा 4। किसी व्यक्ति के बौद्धिक विकलांगता के गंभीर का वर्णन का हल्के, माध्यम, गंभीर कहने का उपयोग किया जाता है। श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है, राइट आंसर हो जाएगा डी, कान के अंदर, कान के बाहर, कान के मध्य। मानसिक मंदता का परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी, तो राइट आंसर हो जाएगा 63 का, ध्यान रखना, बी, डूल ने।
गूगल में ग्रेशमैन मानसिक मंदता की परिभाषा दी। डोल ने मानसिक मंदता को बुद्धिलब्धि IQ के आधार पर प्रभावित किया। उनके अनुसार जिस व्यक्ति का IQ 70 से कम हो तो मानसिक रूप से मंद होते हैं। बालकों एवं किशोरों द्वारा किया गया अपराध जो कानून द्वारा निश्चित आयु के अधीन आते हैं बाल अपराध कहलाते हैं। कथन किसका है? राइट आंसर हो जाएगा 64 का सी, पेंच का। अस्थिबाधित बच्चों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 65 का, ध्यान रखना आप लोग। ए, हकलाना। क्रोध करने वाले बालक कहलाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 66 का सी, समस्यात्मक बालक। क्रोध करना, झूठ बोलना, चोरी करना, विद्यालय से भाग जाने वाले बच्चे, गृह कार्य न करने वाले बालक, कक्षा में देर आने वाले बच्चे आदि समस्यात्मक बालक होते हैं। भय अनेक बालकों की झूठी बातों का मूल कारण है। या किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 67 का सी, स्ट्रिंग। झूठ बोलने वाले बालक होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 68 का सी, समस्यात्मक बालक। चोरी करने वाले बालक होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 69 का सी, समस्यात्मक बालक। जिस बालक की IQ 70 से कम होती है उसकी मंदबुद्धि बालक, उसे को मंदबुद्धि बालक कहते हैं। कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, 70 का ए, क्रो एंड क्रो। समस्यात्मक बालकों के गुण तथा लक्षण होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। चोरी करना, शारीरिक विकार, कार्य न करना। लियोनार्ड ने शिक्षक अधिगम स्थितियों में बाढ़ी बाधित बालकों के मुख्य लक्षण कौन से बताए हैं? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। भाषा संबंधित संलग्न, स्वर संबंधित अंगों का संलग्न, प्रत्यक्षीकरण संलग्न का दोष। बुद्धिलब्ध कितने प्रकार की होती है? राइट आंसर हो जाएगा डी, 8। मानसिक रूप से बाधित बालकों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? राइट आंसर हो जाएगा डी, सामान्य से कम बौद्धिक क्षमता, अधिगम में पिछड़ापन, मानसिक अपंगता। राइट आंसर इसका डी। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले घटक हैं वंशानुक्रम, वातावरण, दोनों। 75 पर सही जवाब हो जाएगा डी, सी। दृष्टिबाधित बालकों का व्यवहार किस तरह का होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। झगड़ालू, जिद्दी, भावुक। वाणी दोष बालकों की संख्या कितने प्रतिशत की होती है? राइट आंसर हो जाएगा डी, 5 से 8। विशिष्ट बाधाओं का मुख्य कारण कौन से हो सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, रोग, दुर्घटनाएं, वंशानुक्रम, तीनों। अस्थिबाधितों के शरीर को किन अंगों से कार्य करने में परेशानी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, जोड़ों से, मांसपेशियों से, हड्डियों से। अस्थिबाधितों का स्तर किस प्रकार का हो सकता है? राइट आंसर हो जाएगा डी, मंद, तीव्र, प्रचंड। शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, अच्छा सामाजिक समायोजन। तो कुछ प्रश्न इसके जवाब आप लोग दे सकते हैं। एग्जाम आने की संभावना। निम्नलिखित में से किस अक्षमता में बालक गणित संबंधी त्रुटि करता है? ए, डिस्ग्राफिया, बी, हाइपरलेक्सिया, सी, डिस्कैल्कुलिया, डी, डिसलेक्सिया। समावेशी शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ? ए, अमेरिका, बी, यूरोप, सी, भारत, डी, चीन। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? ए, पिछड़ा बालक, बी, प्रतिभाशाली बालक, सी, मंदबुद्धि बालक, डी, उपयुक्त सभी। टर्मन और मेरिल ने प्रतिभावान बालकों की बुद्धिलब्धि माना है? ए, 140 से ऊपर, बी, 130 से ऊपर, सी, 150 से ऊपर, डी, 170 से ऊपर। अब सारी चिंतन किन बालकों में पाया जाता है? प्रतिभाशाली बालक, समस्यात्मक बालक, सृजनशील बालक, मंदबुद्धि बालक। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 402 यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। आप ध्यान रखना, अगला जो प्रैक्टिस हल करेंगे यूनिट 2, विशिष्ट सत्ता वाले बालकों को धनात्मक रूपरेखा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज में जो भी फ्रेंड है, सभी लोगों को लाभ हो सके। हम लोग 6 बजे प्रैक्टिस हल करते हैं, 6 बजे आप लोग आ जाएगा, ठीक है। किसी प्रश्न, समस्या या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।